अच्छा हुआ है अगर गवर्नमेंट ने रेट कम किए हैं तो अगर सरकार ही कुछ कर रही तो अच्छे ही सोच के कर रही होगी। हफ्ते में मैं 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाता ही। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएए के बाद केंद्र सरकार का एक और फैसला सियासी दुनिया में हलचल पैदा कर चुका है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला कर दिया है। नई दरें आज सुबह यानी 15 मार्च सुबह 6 बजे से लागू होंगी। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपए प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 96.72 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 87.62 रुपए में मिलेगा, जो अभी 79.62 रुपए प्रति लीटर है। वहीं केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों ने अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। केंद्र मंत्री ने महाकवि रामाधीर सिंह दिनकर की कविता के जरिए पीएम मोदी की खूब सराहना की। उन्होंने लिखा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रेरणा कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि जब विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा था, विकसित और विकासशील देशों में पेट्रोल के दामों में 50 से 72% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और हमारे आसपास के कई देशों में तो पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। तब भी 1973 के बाद आए 50 साल के सबसे बड़े तेल संकट के बावजूद पीएम मोदी ने दूरदर्शी और सहज नेतृत्व के कारण मोदी के परिवार पर आंच नहीं आई। भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने के बजाय पिछले 2.5 वर्षों में 4.65% कम हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि भारत में ईंधन की सप्लाई निरंतर बनी रही, सस्ते दामों पर बनी रही और हमारे कदम निरंतर हरित ऊर्जा की ओर भी बढ़ते रहे। यानी भारत में ऊर्जा उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता को बरकरार रखा। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं बल्कि कम हुए। हमने जहां से हुआ अपने देशवासियों के लिए तेल खरीदा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हम 27 देशों से कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन उनके नेतृत्व में अपने देशवासियों को सस्ता पेट्रोल, डीजल और गैस पहुंचाने के लिए इस दायर को बढ़ाना और अब 39 देशों में मोदी के परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कच्चा तेल खरीदते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम भी बताए। उन्होंने बताया कि तब का तब था, लेकिन आज भी कई देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल के दाम देखिए। 14 मार्च 2024 की बात करें तो रुपए के आधार पर भारत में पेट्रोल औसतन 94 प्रति लीटर है, लेकिन इटली में 168.01 यानी 69% अधिक। वहीं फ्रांस की बात करें तो 166.87 यानी 78 अधिक। वहीं जर्मनी की बात करें तो वहां पर 159.57 रुपए यानी 70% अधिक और स्पेन की बात करें तो 145.13 यानी कि 54% अधिक तेल का दाम है। और ऐसे ही डीजल के दामों की तुलना की जाए, यदि भारत की औसत की बात की जाए तो 87 प्रति लीटर है, तो वहीं इटली की बात करें तो वहां पर दाम 163.21 यानी कि 88 अधिक है। वहीं फ्रांस की बात की जाए तो वहां पर 161.57 यानी कि 86% अधिक रुपए है। वहीं जर्मनी में 155.68 यानी कि 79% अधिक डीजल के दाम है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रयास रहा है कि देश के हर कोने में और हर नागरिक तक ईंधन की सप्लाई बनी रहे। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने लिखा, जब हमने अपनी उज्ज्वला परिवार की बहनों के लिए सिलेंडर के दाम घटाकर 503 रुपए किया, तब भी कुछ पार्टियों ने इस दाम की निंदा की, लेकिन फिर भी अपने शासित राज्यों में वैट कम नहीं किया। बात बात पर पीएम मोदी और विदेश जाकर भारत की निंदा करने वाले और गरीबों के हित का झूठा दिखावा करने वाले, जो अब भी पेट्रोल 15 रुपए महंगा बेच रहे हैं, उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। अच्छा हुआ है अगर गवर्नमेंट ने रेट कम किए हैं तो लोगों को फायदा होगा, उसका बेनिफिट होगा। हाँ, तो आप देखते हैं इससे महंगाई में राहत मिलेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगा, महंगाई में राहत मिलेगी।
सर मैं नाम शुभनम निगम। निगम साहब, एक बार बताएं कि अभी 2 रुपये और कम हो रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस में, सरकार ने डिसाइड किया है कल से ये रेट लागू होंगे। अच्छी बात है कितना सर। आपको लगता है कि उससे इम्पैक्ट पड़ेगा? सर इम्पैक्ट तो ये चीज़ है कि देखिए 2 रुपये भी कम होते हैं तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि नहीं। जो देश की इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अगर सरकार ही कुछ कर रही तो अच्छे ही सोच के कर रही होगी, है कि नहीं। आने वाले इलेक्शन के बारे में ये सोच के थोड़ी ना कर रही होगी। कई लोगों का ये सोचना है कि कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ या कर रहे हैं, मगर सरकार अच्छे ही सोच रही होगी, उसी हिसाब से सही बात है सर, अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू। आपका नाम सर? मनीष भारद्वाज। मनीष जी, कल से सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 2 रुपये और पेट्रोल के दाम कम होंगे। कितना बड़ा आपको लगता है कि ये सहूलियत होगी आपको? अच्छी सहूलियत हो जाएगी। वैसे कितना सर महीने का होता है, उससे हिसाब से अगर 2 रुपये भी कम होता है तो कितना आपको एडवांटेज लगेगा आपके हिसाब से? 100 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा मेरे को, क्योंकि मेरे को हफ्ते में मैं 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता ही हूँ। 3000 का होगा मेरा, इतना तो आएगा नहीं आएगा। तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं सर? सही है सर, अच्छा है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।